रोलेक्स एक ऐसी वॉचेस ब्रांड जिसकी वॉचेज लाखों रुपयों में मिलती है, जिसके लिए लोग सालों साल इंतजार करते हैं। उसी वॉचेस ब्रांड को एक ऐसे लड़के ने बनाया जिसके माता पिता उससे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आखिर ये ऑर्फन लड़का ऐसा क्या किया कि इतनी बड़ी ब्रांड रोलेक्स को बिल्ड किया? तो चलिए सब कुछ जानेंगे हम आज की एक और नई वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 22 मार्च 1881 में, जब हांस विल्सडॉर्फ का जन्म होता है। उनके परिवार में सब लोग खुश थे, लेकिन हांस विल्सडॉर्फ जब 11 साल के हुए तभी उनकी मां की डेथ हो गई, और इसके ठीक एक साल बाद हंस विल्सडॉर्फ के पिता की भी डेथ हो गई। अब 12 साल के हंस अनाथ हो चुके थे और इनकी लाइफ में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। ऐसे में रिलेटिव ने इनके पिता के बिजनेस को बेच दिया और इन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। अब यहाँ पर हंस विल्सडॉर्फ को एक स्विट्जरलैंड की लड़के से दोस्ती होती है, जो इन्हें स्विट्जरलैंड के वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताता है। तब इन्होंने सोचा कि हमें भी एक बार स्विट्जरलैंड जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें लगने लगा कि इनका फ्यूचर अब इस इंडस्ट्री में है। इसलिए कुछ टाइम बाद 1900 में केवल 19 साल की उम्र में हांस विल्सडॉर्फ जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड की ओर निकल पड़े। इन्होंने यहाँ पहुंचकर क्यूना कोटन नाम की वॉच मेकिंग कंपनी में जॉब करने लगे। यहाँ पर इनकी काम थी वॉचेज की एक्यूरेसी को चेक करना, और इसी काम को करते करते इनके अंदर परफेक्ट वॉचेज बनाने का पैशन डेवलप हो गया। और 1903 में इन्होंने लंदन जाके सेटल होने का फैसला लिया। लंदन में इन्होंने एक दूसरी वॉचेज कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब करने लगे, और अगले 2 सालों में इन्होंने वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखा। और 1905 में केवल 24 साल की उम्र में इन्होंने अपना वॉच मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला लिया। लेकिन एक दिक्कत थी, इनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने ब्रदर्स इन लॉ को बिजनेस पार्टनर बना लिया, और इस तरह 1905 में स्टेब्लिश हुआ विल्सडॉर्फ एंड डेविस फर्म। इन्होंने सबसे पहले पॉकेट वॉच को बनाने से काम को शुरू किए। इन्होंने अपने वॉच के साइज को नॉर्मल वॉचेज के कंपैरिजन में छोटा रखा, जिससे लोग इसे आसानी से कहीं भी ले जा सके। साथ में ही इसका एक छोटा और प्रीमियम बैग बनाया, जिससे ट्रेवलिंग के दौरान यह टूटे नहीं और दिखने में भी प्रीमियम लगे। और इन्होंने इस वॉच का नाम रखा पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच, और इनका यह पहला प्रोडक्ट ही काफी सक्सेसफुल हो गया। हांस विल्सडॉर्फ ने अपनी कंपनी की शुरुआत तो पॉकेट वॉच ही बनाने से की थी, लेकिन वो हमेशा के लिए पॉकेट वॉच बनाना नहीं चाहते थे। इसलिए हंस अब अपना पूरा फोकस रिस्ट वॉचेज बनाने में डाल दिए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लोग उस समय रिस्ट वॉच को एक ज्वेलर्स की तरह देखते थे और मानते थे कि इसे सिर्फ फीमेल ही पहना करती है। लेकिन हंस कस्टमर की इसी सोच को बदलना चाहते थे। इन्होंने मार्केट में सिल्वर और गोल्ड रिस्ट वॉच को लॉन्च किए, और इन्होंने इसे रिस्ट वॉच नहीं कहा बल्कि इसे ब्रेसलेट वॉच कहा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के मेल्स और फीमेल दोनों ब्रेसलेट को पहनना बहुत पसंद करते थे, जिससे मेल्स एंड फीमेल्स इस ब्रेसलेट वॉच को पहनने लगे। अब हांस विल्सडॉर्फ अपने वॉचेज का नाम रखने को सोचे, और इन्होंने 100 से भी ज्यादा नाम बनाए, और फिर इनके दिमाग में एक शॉर्ट और यूनिक नाम आया, रोलेक्स। और 1908 में इन्होंने इसे ट्रेडमार्क करवा लिया। अब रोलेक्स वॉचेज की सेल्स तो अच्छी थी, लेकिन अभी भी इसकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि रिस्ट वॉचेज की मूवमेंट काफी छोटे होते थे, जिस कारण कोई भी एक परफेक्टली मूवमेंट बनाने में कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन हंस इसी को ठीक करना चाहते थे। 1910 तक हंस अपनी वॉचेज की मूवमेंट को स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते थे, लेकिन हंस अब अपना खुद का मूवमेंट बनाना चाहते थे। उन्होंने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट के साथ मीटिंग की और खुद को हॉरोलॉजी की पढ़ाई में डुबो दिया, और खुद को मूवमेंट्स का एक्सपर्ट बना लिया, और फिर डेवलप किया अपना पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट। उन्होंने इसे स्विट्जरलैंड के क्रोनोमीटर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेशन के लिए भेजा, और वहां इसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग हुई, जिसके बाद यह वर्ल्ड का पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट बना, जिसे क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट मिला, जिससे इनकी वॉचेज ब्रिटेन के साथ साथ यूरोपियन कंट्री में भी एक्सपोर्ट होने लगे। 1914 तक हंस ने विल्सडॉर्फ एंड डेविस की बहुत सारी ऑफिस सेटअप किए, और बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी ग्रोथ रुक गई। वर्ल्ड वॉर 1। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लग्जरियस वॉचेज पर 33% तक टैक्स लगा दिया, जिससे रोलेक्स वॉचेज की प्राइस 33% तक बढ़ गई, जिससे इनकी सेल्स गिर गई। और इस क्राइसिस को सरवाइव करने के लिए हंस विल्सडॉर्फ को अपनी पूरी कंपनी को ब्रिटेन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट करना पड़ा, और स्विट्जरलैंड शिफ्ट होने के बाद इन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके रोलेक्स ही रख दिया।
अब वर्ल्ड वार 1 के चलते लग्जरियस वॉचेज की सेल्स गिर गई, लेकिन हंस विल्सडॉर्फ ने देखा कि वर्ल्ड वार 1 में लड़ने वाली आर्मी की तरफ से रिस्ट वॉचेज की डिमांड काफी ज्यादा आ रही है, क्योंकि सोल्जर्स को टाइम देखना बहुत जरूरी होता है कि कब आगे बढ़ना है, कब फायर करना है और भी बहुत सारी चीजें। अब ऐसे में पॉकेट वॉचेज से टाइम को देखना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि पॉकेट से वॉच को निकाल कर टाइम को देखने के लिए बंदूक को नीचे रखना पड़ता, उसके बाद टाइम को देखना पड़ता। इसलिए आर्मी रिस्ट वॉच पर शिफ्ट होने लगे और वर्ल्ड वार 1 के सोल्जर्स को लोग अपनी हीरो की तरह मानते थे, और लोगों ने जब अपने हीरो को रिस्ट वॉच पहनते देखा तो वो भी रिस्ट वॉच को पहनने लगे। लेकिन अभी तक रोलेक्स वाटरप्रूफ नहीं थी। अगर उसमें थोड़ी भी पानी या डस्ट चली जाती थी तो वो घड़ी बिगड़ जाती थी, और इसी प्रॉब्लम को दूर करने में हंस लग गए और काफी मेहनत और एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने 1926 में लॉन्च किया रोलेक्स ओयस्टर। यह पहली एक ऐसी वॉच थी जो काफी समय तक पानी में रह सकती थी, इसलिए इसका नाम ओयस्टर रखा गया। अब इनकी वाटरप्रूफ घड़ी तो बनकर तैयार थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि हर एक लोगों को इसके बारे में पता लगे। 1927 में हंस विल्सडॉर्फ को एक ऐसा मौका हाथ लगा जो काफी कम लोग सोच सकते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था मर्सिडीज ग्लाइड्स, जो एक स्विमर थी, जिनका यह दावा था कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली वह पहली वुमेन थी। लेकिन कई लोगों ने इनके इस क्लेम को झूठा ठहरा दिया, तो इन्होंने कहा कि फिर से इस इंग्लिश चैनल को मैं तैर कर दिखाऊंगी। और जैसे ही यह बात हंस विल्सडॉर्फ को पता चले, इन्होंने मर्सिडीज से कांटेक्ट किया और रोलेक्स का ब्रांड एम्बेसडर का ऑफर दिया। और मर्सिडीज ने जब स्विमिंग की तो वो रोलेक्स वॉचेज को पहनी हुई थी। भले ही यह लड़की इस इंग्लिश चैनल को पार नहीं कर पाई, लेकिन जब रोलेक्स ओयस्टर को चेक किया गया तो वो परफेक्टली काम कर रहा था, जिससे इनकी ये वॉच काफी पॉपुलर हो गया। लेकिन हंस यहाँ नहीं रुके, उन्होंने दुकानों में फिश टैंक रखे जिसमें फिश के साथ साथ उनकी रोलेक्स ओयस्टर भी रखी होती थी, जिसे देख लोग हैरान हो जाते थे कि ये घड़ी आखिर पानी में कैसे काम कर रही है। और इसी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के चलते रोलेक्स ओयस्टर काफी पॉपुलर हो गया। लेकिन हंस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, वो इसलिए क्योंकि उस समय की वॉचेज कम्प्लीटली मैकेनिकल वॉचेज होती थी और हंस विल्सडॉर्फ को एक ऐसी घड़ी बनानी थी जिसे चलाने के लिए मैकेनिकली कुछ नहीं करना पड़े। और हम सालों तक इस प्रॉब्लम को दूर करने में लगे रहे और इन्होंने दुनिया की सबसे पहली सेल्फ वाइंडिंग रिस्ट वॉच का आविष्कार किए। यह वॉच पहनने वाले की मूवमेंट से ही चार्ज हो जाता था और हर बार घड़ी को बाहर निकालकर उसे चाबी से घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और इस जीनियस एडवांसमेंट ने रोलेक्स की रेपुटेशन को और बेटर बना दिया। लेकिन मुसीबत इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। 1944 में इनकी वाइफ की डेथ हो गई, जो इनके लाइफ का सबसे चैलेंजिंग टाइम था। लेकिन उन्होंने अपने एनर्जी को रिग्रुप किया और वापस से वॉचेज बनाने में लग गई। और 1945 में इन्होंने लॉन्च किया रोलेक्स डेटजस्ट, जो दुनिया की पहली सेल्फ वाइंडिंग वाटरप्रूफ घड़ी थी जिसमें डेट भी दिखती थी। और 1960 तक रोलेक्स ने और भी वॉचेज को लॉन्च किए, जैसे 1953 में रोलेक्स एक्सप्लोरर लॉन्च किए, जिसे विशेष रूप से माउंटेनियर्स के लिए बनाया गया था। और 1955 में रोलेक्स जीएमटी मास्टर लॉन्च हुई। ये वॉच पायलट्स के लिए बनाई गई थी। और फाइनली 1960 में रोलेक्स ने लॉन्च किया डीप सिया स्पेशल, जिसे डीप सिया के एक्सट्रीम वाटर प्रेशर को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। और 1960 में हंस विल्सडॉर्फ ने 79 साल में दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन एक ऐसा ब्रांड को बनाकर गए जो उन्हें हमेशा